देखिए 10 क्लास का एक प्रॉब्लम है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन सच साइड बी सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी डी प्रूव दैट ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/9। खाली एक लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है और आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन सा ट्राइंगल दे रखा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। तो हमने हाँ एक कंडीशन और कि जो डी पॉइंट है वो बी सी पर है। कहाँ पर है आई डोंट नो, तो आप मिड मत ले लीजिए। तो हमने एक काम करा है, ए बी से एक ट्राइंगल ड्रॉ करा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करा है और फिर हमने बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है और बी के जस्ट पास में हमने एक डी पॉइंट ले लिया है। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन थी कि बी सी 3 टाइम्स ऑफ बी डी है, मतलब जो भी बी डी की वैल्यू है उसका 3 टाइम कर दोगे तो बी सी निकल जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई रीज़न हमने डी पॉइंट ऐसा बी के पास में ले लिया है। ठीक, अभी हमने बोला कि ए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है बी सी के ऊपर। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल कट रहे हैं, एक कट रहा है ए ई बी, एक कट रहा है ए ई सी। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंसी में देखते हैं है कि नहीं, और ऑफकोर्स ये है, क्योंकि साफ साफ पता है कि ए बी जो है, ए बी जो साइड है वो ए सी साइड के इक्वल हो गई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ए आपका कॉमन चलेगा और ई आपका 90 डिग्री एंगल है, तो साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी आ रही है। अगर वो प्रॉपर्टी आ गई तो ये आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी में आ गए। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी में, इट मीन्स जो बी ई की वैल्यू है, मतलब जो बी की लेंथ है वो ई सी के बराबर होगी, मतलब बी इज इक्वल टू ई सी बाय सिम्प्लिसिटी। और अगर आप बी या ई सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या है, हाफ ऑफ बी सी। सिंपल, बी ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। फिर हमने अब कुछ नहीं करना है, दो ट्राइंगल ले लीजिए, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। एक है ए ई बी, साफ दिख रहा है, और दूसरा ए ई डी। दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी ए बी के अंदर, ए डी के अंदर। तो ए बी में लगाएंगे तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए डी में लगाए, ए ई डी में लगाएंगे तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। पहले में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, खत्म। ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, बी की वैल्यू कितनी है अभी देखी थी, बी का मतलब हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी। तो यहाँ पे हमने बी की जगह हाफ ऑफ बी सी कर दिया, बस आपको बी सी बनाना और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हाफ ऑफ बी सी कर दिया। अब डी का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, तो डी ई का मतलब हो जाएगा बी ई माइनस बी डी। तो ये हो गया हमारा, ये रहा यहाँ पे बी ई माइनस, ये रहा सॉरी, बी ई माइनस बी डी। अब बी की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ बी सी। बी डी क्या है, ज़रा ये इसको देखिए, ये आपको कुछ गिवन दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी डी। यहाँ से बी डी का आंसर निकाल लीजिए। बस आपने यहाँ पे बी और बी डी की वैल्यू पुट कर दी है। पुट करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, ये पूरा बी सी के फॉर्म में ये आ गया, ये आ गया फाइनल। ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर अपॉन में 9। बी सी को उधर ले जाइए, ए डी को उधर ट्रांसफर मारिए। ठीक है, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए ये करा आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी, अच्छा बी सी की जगह मैंने लिख दिया ए बी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड इक्वल होती है, तो बी सी की जगह मैंने ए बी लिख दिया, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है ए बी ए डी के फॉर्म में करना है। बी सी को रिप्लेस कर दीजिए ए बी से, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, दैट्स योर आंसर।